प्राण निकल जाते हैं तो इसकी कोई शोभा रहती है क्या? तुरंत कहना शुरू कर देते भैया अब जल्दी करो। तो इस शरीर की भी शोभा है तो प्राणों से है। नदी की शोभा है जल से। नदी में से जल सूख जाता है, उस नदी की वो छटा, वो दिव्यता, वो सुंदरता नहीं रहती है। और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, इसी प्रकार से नारी की भी शोभा है तो वो पुरुष से। तो इसलिए आपके चरणों में मेरी विनती यही है कि जब तक मैं पुत्र को जन्म नहीं दे देती तब तक आप और यही वास करें। और जो ही बेटा का नाम लिया तो करदम को ध्यान आ गया, अरे ये तो ठाकुर जी ने हमें वरदान दिया था कि 9 बेटियों के बाद मैं स्वयं पुत्र रूप से अवतरित तो होऊंगा। वो शुभ घड़ी, वो शुभ पावन वेला तो वो आने वाली है। और ऐसा मन में विचार करके बोले देवी ठीक है आप कहती हैं तो कुछ दिन और ठहर जाते हैं। समय व्यतीत होता हुआ चला गया और जब शुभ लग्न घड़ी मुहूर्त आया तब देवूति जी के यहाँ भगवान ने पुत्र रूप से अवतरित हो गए। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि हमारे यहाँ पुत्र जन्म हुआ, ऋषियों को बुलाया, नामकरण संस्कार हुआ तो इनका नाम कपिल देव रखा। बोलिए कपिल देव भगवान की श्री कपिल देव भगवान की जय हो। भगवान के दर्शन किए सभी ने। और जब पितामह ब्रह्मा जी को समाचार मिला कि प्रभु ने मेरे छाया पुत्र करदम के यहाँ पुत्र रूप से अवतरित हुए, तो अपने मानस पुत्रों को लेकर के भगवान के दर्शन करने के लिए करदम के आश्रम पर आए। अब मानस पुत्र कितने कल बताए ना, मरीचिरे तरंगे सौ पुलस्त्य पुलह क्रतु और भृगु वशिष्ठ दक्ष दशमश तत्र नारद। ये मानस पुत्र कल बताए 10 हैं। और आज करदम के आश्रम पर आए तो ब्रह्मा जी कितने बेटाओं को लेके आए? 9 बेटाओं को, 9 मानस पुत्र को, एक को नहीं लाए। माने कि जिस समय ब्रह्मा जी करदम के आश्रम पर आए थे ना, उस समय इनके 10वें बेटा कहीं घूमने गए थे। उस समय वो थे ही नहीं, इसलिए 9 को ही लेके आए। और ऐसी घड़ी में वो घूमने के लिए निकले तो वो बेचारे पे सारे जीवन घूमते ही रह गए। उनका फिर विवाह नहीं हुआ। वो कौन थे? दशमश तत्र नारद, वो नारद जी थे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आकर के कपिल देव भगवान के दर्शन किए और अपने पुत्र करदम से कहा बेटा तुम्हारी ये 9 बेटी विवाह के योग्य हो गई हैं और मेरे साथ में मेरे मानस 9 पुत्र हैं, तो इसलिए अपनी बेटियों का विवाह इन मानस पुत्रों के साथ करो। इन्होंने शुभ लग्न घड़ी में अपनी पुत्रियों का विवाह मानस पुत्रों के साथ संपन्न किया और अपनी अपनी अर्धांगिनी पत्नियों को लेकर के आश्रमों पर ये 9 ऋषि चले गए। ब्रह्मा भी चले गए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद में करदम ने एक दिन भगवान से कहा, भगवान आपने मेरे यहाँ ये अवतार पुत्र रूप से क्यों लिया, इसका प्रयोजन क्या है? तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि पिताजी इस संसार में जो ज्ञान का मार्ग था वो लुप्त हो गया। इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने आपके यहाँ पुत्र रूप से अवतार लिया है। तो भगवान मुझे क्या करना चाहिए? भगवान बोले पिताजी आप वन में जाएं और मेरे छवि को अपने हृदय में बसा करके निरंतर आप चिंतन करें। मेरी परम जो गति है, दिव्य गति है, वो आपको प्राप्त होगी। तब ये महाराज वन में गए, वहां जाकर के भगवान का ध्यान भजन आदि किया और अंत में इन्होंने भगवान की दिव्य गति को प्राप्त कर लिया। बोली कपिल देव भगवान की। अब पिता के वन चले जाने के बाद में आश्रम में मैया बेटा रह रहे हैं, कपिल देव भगवान और माता देवहूति। कपितरे पृष्ठते रण्यं मातो प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदुसरे वासी भगवान कपिलः किलः। बिंदु सरोवर के तट पर माता देवहूति कपिल देव भगवान वास कर रहे थे। एक दिन माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से पूछा, बेटा ये मनुष्य बार बार प्रयत्न करता है कि मैं अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पण कर दूं, पर बेटा ये मन तो बड़ो चंचलायमान है, रोकवे से भी रुके ना, ये तो दौड़ता ही रहे। और जितनी तीव्र गति इस मन की है इतनी किसी और की है नहीं। सबसे तीव्र तेज दौड़ने वाला कौन है? तो वो मन है।
अब तन से हमें यहां बैठे हैं, पर इस मन का क्या पता, जाने कहां कहां दौड़ करके वापस आ जाता है? यहां बैठे हैं, कहो मन राधा जी के दर्शन करने पहुंच जाए, बिहारी जी में पहुंच जाए, हम नाम ले नहीं पाते उस स्थान का, जब तक तो मन वहां पहुंच जाता है। कितनी तीव्र गति है इसकी। तो इस मन को एकाग्रचित्त कैसे किया जाए, कोई साधारण सरल उपाय बताओ। तब कपिल देव भगवान कहते हैं, माता जी इस मन को एकाग्रचित्त करने का साधारण सरल उपाय यही है कि संग करें। यद्यपि संग जो है ये बंधन का हेतु है। आप किसी का संग करेंगे, अधिक संग करेंगे तो क्या होगा, उसके मोह रूपी जंजीर में आप बंध जाओगे, तो फिर मुक्ति कहां मिली? ये तो उल्टे और बंध गए। पर माता जी संग दो प्रकार का होता है। एक संग होता है हरि भक्तों का, संतों का, और एक होता है सांसारिक जीवों का। सांसारिक जीवों का जब हम संग करते हैं तो वहां में सुनने को क्या मिलेगा? सांसारिक चर्चा मिलेंगी। फलाने ने फलाने सो ये कही, वान के छोरा ने ये कही, छोरी ने ये कही, ये सुनने को मिलेगा। और जब संतों का हम संग करते हैं, हरि भक्तों का संग करते हैं, तो वहां सुनने को सांसारिक चर्चाएं नहीं, वहां हरि चर्चा सुनने को मिलती है कि शतान प्रसंगान मम वीर संवेदो भवन्ति यत्कारण रसायन कथा कि तज्जो सडादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। हरि भक्तों का संग करने से हमें अपने कानों से सुनने के लिए हरि चर्चा प्राप्त होती है। अब हमने नित्य नेम बना लिया सत्संग करने का, कथा सुनने का। अभी चंचलाए मन, कथा में एक दिन मन नहीं लगा, 2 दिन नहीं लगा, 3 दिन नहीं लगा, 4 दिन नहीं लगा, पर प्रतिदिन का नेम है हमारा। तो जो मन सांसारिक वासनाओं की ओर दौड़ रहा है, धीरे धीरे इन कथाओं के माध्यम से ये मन उन कथाओं में आसक्त होने लगता है, कथाओं में रम जाता है फिर। और जहां मन ये कथाओं में रमा, सत्संग में रमा, तो उसके बाद क्या होता है फिर कि श्रद्धा, कथाओं में मन लगा तो उसके बाद श्रद्धा जागृत होगी। पहले मन लगा कथा में, उसके बाद में आपके हृदय में श्रद्धा का आगमन हुआ। नहीं नहीं, कथा सुननी चाहिए, ये धर्म है, ये संस्कृति हमारी, तो श्रद्धा जागृत हुई। और श्रद्धा के बाद में फिर क्या आएगा? रति प्रेम जागृत होगा ठाकुर जी के प्रति, फिर प्रेम जागृत होगा आपका। तो श्रद्धा रते प्रेम हुआ, श्रद्धा हुई फिर प्रेम हुआ, और जब प्रेम हो गया तो भक्ति अनुक्रमश्यति, फिर भक्ति का आगमन हो जाता है। ये क्रम है। तो सत्संग करने से, कथा निरंतर सुनने से ये मन हमारा एकाग्रचित्त हो जाता है, और एकाग्रचित्त मन होते ही फिर श्रद्धा का आगमन होता है, फिर प्रेम उमड़ पड़ता है, और फिर उसके बाद में भक्ति का